नमस्कार, आदाब, सतरंगी सलाम, जिंदाबाद मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। मैं 30 अक्टूबर 2025 दिन 25 बृहस्पतिवार को हिंडाल्को मेन गेट के समक्ष एक अनशन पे जा रहा हूँ। हिंडाल्को प्रबंधन की मनमानी के विरोध ये मेरा अनशन है और मैं आप तमाम मेरे युवा साथियों, मेरे विस्थापित परिवार, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इस अनशन में मुझे समर्थन करें। मैं कोई बहुत रईस खानदान से नहीं बिलोंग करता हूं, मैं आप जैसे एक आम परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं लगाम का निवासी हूं और मेरे पिताजी हिंडाल्को में एक मजदूर के रूप में उन्होंने अपना सेवानिवृत्त किया। लगभग 35 साल सेवा देने के बाद आज कंपनी की मनमानी ऐसी चल रही है कि हमें हमारे यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देने से मना कर रही है। क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से आता हूं और बचपन से मैं यहाँ पे चीजों को देखते आ रहा हूं। हमारे यहाँ के जो भी मजदूर जो यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे जिस तरह से शोषण होता है, इस शोषण से कोई भी आज छिपा नहीं है। इस शोषण का शिकार लगभग हर लोग हो रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी कोई हो रहे हैं, चाहे वो परमानेंट जॉब होल्डर्स हो, चाहे वो नॉन परमानेंट हो, चाहे वो स्थायी जॉब करने वाले हो, चाहे अस्थायी जॉब करने वाले हो। यहाँ की पॉलिसियां, यहाँ के ठेकेदारों का दबाव, यहाँ के मैनेजमेंट का दबाव, इस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि अब सहा नहीं गया है। मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं थोड़ा सा अपना विवरण इसलिए बता दूं क्योंकि मेरी परिवार की भी दैनिक स्थिति बहुत ही मजबूरी से गुजरी है। बहुत मेहनत से मेरे पिताजी ने हमें पढ़ाया है, हमारे पूरे परिवार को पढ़ाया है। हमारे परिवार में कमाऊ व्यक्ति मात्र एक थे और हम खाने वाले तकरीबन 7-8 थे। हम 4 भाई बहन प्लस मेरी मौसी के भी बेटा बेटी को भी मेरे पिताजी ने बहुत शालीनता के साथ, बहुत शिष्टाचार के साथ और बहुत अनुशासन के साथ हमें पढ़ाया है, लिखाया है। आज मुझे लगता है कि मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, मैंने एमबीए कंप्लीट किया, तो इस बीच में बहुत ही बड़ा संघर्ष किया होगा मेरे पिताजी ने। उसके बाद मैं इस लेवल पे पढ़ पाया हूं, इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। लेकिन उस शिक्षा का क्या महत्व है, जब मैं खुद उस शिक्षा को लेकर के आसपास के लोगों को जो तड़पते हुए देख रहा हूं और पढ़े लिखे लोग, प्रबंधन के लोग अगर यदि किसी भी तरीके से हमारे लोकल लोगों को यदि शोषित कर रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। विगत 2-3 सालों से मैं चीजों को बहुत नजदीकी से देख रहा था, बहुत नजदीकी से समझ रहा था कि यहाँ पे किस तरह से लोग मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। आज मुझे लगता है 2019 में एक रेडमंड पॉइंट पे जो हादसा हुई, उस हादसा का भी सबसे सुबह की शुरुआत मैंने ही कहा कि ये जो हादसा हुए इस पे प्रॉपर तरीके से समझौता हो, उसके बाद ही कंपनी अपना काम करे, ताकि जिन लोगों को ये जमीन गया है उनको ये जमीन और उनके मुआवजे सही तरीके से मिल जाए और सही मायने से मिल जाए। लेकिन आज 5 साल, लगभग 6 साल गुजर गया, आज तक लोगों को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उसे तो छोड़ ही दीजिए, आज कंपनी के द्वारा पहले जिस तरह से हमारे लोकल लोगों के लिए इंटिटियाज होती थी, फैसिलिटेट होते थे, आज वो फैसिलिटी खत्म हो गई। मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के नाम पर सिर्फ स्कूल खोला गया है और जिसमें आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल तो है, लेकिन वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होने के बावजूद भी वहां पे सही ट्रीटमेंट नहीं होता है। मैं खुद का ही घटना बता दूं कि पिछले 2023 में यही दुर्गा पूजा के समय मेरा मम्मी का शुगर का इशू था। हमने करीबन 4 घंटा उनको हॉस्पिटल में, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है, तभी मेरे पिताजी वर्किंग थे, एडमिट किया। एडमिट करने के बाद 4 घंटा एडमिट करने के बाद उनको पानी चढ़ा, दवाई चढ़ा, सब कुछ हुआ। लेकिन जब हॉस्पिटल से क्वार्टर पहुंचते ही मेरा मम्मी को फिर से हेल्थ इश्यू हो गया 10 मिनट में ही। इस 10 मिनट में यदि हेल्थ इश्यू हुआ, इसका मतलब वहां पे ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ वो दिखावा किया गया। तुरंत मैंने मेरा मम्मी को हमारे नजदीकी डॉक्टर रमनेश का हॉस्पिटल है, मैंने वहां पे ले गया और उनका वहां पे इलाज कराया और मैंने उनका ब्रेकआउट लिया कि हर 4 घंटे का मैंने ब्रेकआउट लिया कि 4 घंटे में इसकी स्थिति क्या थी। जब मैंने ब्रेकआउट चेक किया तो मुझे पता चला कि जो रमनेश डॉक्टर का जो दवा दिया गया था
उसमें मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी 4 घंटे के बाद। लेकिन जो हिंडाल्को ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर के द्वारा जो 4 घंटा ट्रीटमेंट किया गया था और मजहब हॉस्पिटल से क्वार्टर पहुंचते मेरे मम्मी का पुनः तबियत खराब हो गया था, तो ये खुद साबित करता है कि यहाँ के ऑक्यूपेशनल हेल्थ में कोई क्वालिटी ऑफ मेडिसिन नहीं होंगे, क्वालिटी ऑफ मेडिकल नहीं है। तो ना तो हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, ना तो हमें क्वालिटी ऑफ मेडिकल मिल रहा है। तो इससे और दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। इस तरह से आप देखेंगे तो आज हमारे एम्प्लॉय, हमारे मजदूर प्लस हमारे लोकल लोग, सभी लोग तराई तराई कर रहे हैं, सभी लोग तड़प रहे हैं। आज यहाँ पे बाहर के लोग सबसे ज्यादा रोजगार कर रहे हैं, बाहर से लोगों को लिया जा रहा है। यहाँ पे ना तो ओपन वैकेंसियां निकल रही है और ना ही तो ठेकेदारों के लिए ओपन टेंडर हो रहा है। तो हमारे लोकल युवा कहाँ जाएंगे, हमारे लोकल युवा को रोजगार कौन देगा। तो हमने मांग किया है कि हम लोकल लोगों को 75% हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारे लोकल को पहली प्राथमिकता मिलना चाहिए। प्लस यहाँ पे ITI हो, ITI में भी जिस तरह से धांधली देखा जा रहा है कि ITI जो लोग कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को फॉर्म तो भरवा दिया जाता है, लेकिन बाहर के लोगों को पैसा लगा के उन्हें पहला प्रायोरिटी दिया जाता है और हमारे लोगों को नहीं दिया जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने इससे 2 बार इससे पहले भी अपना फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने एग्जाम भी दिया लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिले कि जो लोग ना फॉर्म भरे हैं ना एग्जाम दिए हैं, लेकिन वो डायरेक्ट उनका ITI में अप्रेंटिस मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पे करप्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पे पैसा लिया जा रहा है। तो इन सब के विरुद्ध में मैं अनशन पे आ रहा हूं और मैं आप सभी तमाम युवा साथी, हमारे लोकल लोग, जो लोग यहाँ पे आज पढ़ लिख करके बेरोजगारी में घूम रहे हैं, आपको आज आंदोलन की करना चाहिए, इस अनशन में आना चाहिए। क्योंकि अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे इतनी बड़ी औद्योगिक शक्ति है, औद्योगिक कंपनी है और यहाँ के लोगों की यदि प्रायोरिटी नहीं मिलती है तो क्या हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके काम करेंगे। आज मैं अभी सुबह मारदू गया था तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि हमारे जो मर्द हैं, हमारे जो हस्बैंड हैं, ये लोग तो बाहर काम करने चले गए हैं, कोई हैदराबाद चला गया है, कोई बेंगलोर चला गया है, कोई मुंबई चला गया है। जो भी क्या करते हैं, कहीं ड्राइवरी का नौकरी करते हैं, कहीं हाउसकीपिंग का नौकरी करते हैं। तो क्या हमारे लोग यहाँ पे ड्राइवर का नौकरी या हाउसकीपिंग का नौकरी के लायक भी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे तड़पन है यहाँ के लोगों में और इस तड़पन के विरुद्ध में ही मेरा यह अनशन है। और इस तरह से जितने भी यहाँ पे अमानवीय, अजातीय जो प्रबंधन के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, प्रबंधन के द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है, इसके विरुद्ध में ही मेरा 30 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को एक अनशन है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी मुझे समर्थन करें, क्योंकि आज जरूरत है इस अनशन को और आगे भी इस तरह के अनशन करने का। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ठेकेदार और ठेकेदार यूनियन में काम करने वाले लोग जिस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं और उनके समक्ष खड़ा होकर के उनकी समस्याओं के लिए सोचूं और प्रबंधन के द्वारा बात करूं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि 30 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को आप सभी हिंडाल्को गेट के पास बिल्कुल आए और मेरे इस अनशन को समर्थन करें। धन्यवाद। जोहार।